दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आपके पास लेबर लाइसेंस है, किसी एस्टेब्लिशमेंट के पास, किसी फार्म के पास, किसी कंपनी के पास अगर लेबर लाइसेंस है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत, तो अगर आपका लेबर लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेबर लाइसेंस रिन्यूअल करना पड़ेगा। और रिन्यूअल भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत ही आपको रिन्यूअल हो पाएगा। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत पड़ता है और इसका प्रोसेस क्या क्या होता है, आप लोग हम दिखाएंगे और सुनाएंगे, सुनते रहिए। इसके लिए आपको जो चेकलिस्ट है वह है कि ड्यूली फिल्ड अप एप्लीकेशंस इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म 7 in the triplicate for the minimal submissions and shall be made not less than 30 days before expiry of the license. Signature is required only for the minimal submissions of the application form. जो भी एस्टैब्लिशमेंट का अभी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत जो भी पहले वाला लाइसेंस था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस, वो अगर एक्सपायर हो चुका है तो उसके लिए आपको अगर रिन्यूअल करना चाहते हैं तो 30 डेज के बिफोर, अगर आपका जो भी लेबर लाइसेंस है, अगर आपको 30 लेबर लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो उसको 30 डेज क्रॉस होने के ही पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा? लेबर लाइसेंस ऑफिस में जाके आपको मैन्युअली फॉर्म 7 फिलअप करके वहां पे एस्टैब्लिशमेंट यानी ऑथराइज सिग्नेटरी सिग्नेचर करके एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट चाहिए वो फॉर रिन्यूअल पर्पज ओरिजिनल लाइसेंस इशूड granted in form 6 along with the original copies of the treasury challan depositing the requisite amount for the renewal fees in the specific head of the account through the e-payment when it is notified and functioning। और रिन्यूअल करने के लिए आपको जो पहले वाला जो ओरिजिनल लाइसेंस था वो भी उसके साथ इंक्लूड करना पड़ेगा और उसके साथ फॉर्म 6 एंड ओरिजिनल कॉपीज ऑफ चालान, और चालान का जो भी ओरिजिनल कॉपीज होगा वो भी आपको देना पड़ेगा। और रिन्यूअल का जितना भी फीस है वो ई पेमेंट के जरिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके साथ if no work is executed by the contractor and no work certificate from the principal employer should accompany the application for the of renewal। अगर प्रीवियस सेशन में कोई एम्प्लॉयर और कोई एस्टेब्लिशमेंट में कोई भी काम नहीं किया, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई डील नहीं किया, तो उसी हिसाब से उसका if there is no work is executed, अगर किसी ने कुछ भी काम नहीं किया बाय द कॉन्ट्रैक्टर, देन नो वर्क सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, देन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को कोई भी सर्टिफिकेट देने का, वर्क सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके साथ रिन्यूअल लाइसेंस का जो भी प्रोसेस है हम आपको दिखाएंगे। एवरी एप्लीकेशन ऑफ द रिन्यूअल लाइसेंस अंडर द Assam Rules 29 shall be made prescribed form 7 is triplicates for the minimal submission shall contain the particular as may be prescribed। ये आपको हमने एक डायग्राम दिखाया है कि आपको फॉर्म 7 वेबसाइट से, डिपार्टमेंट का वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है और उसको मैन्युअली आपको उसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपका सिग्नेचर और साथ ही साथ बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको डिपार्टमेंट के उधर अप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा। अप्रूवल के भेजने के बाद फोर्थ स्टेप में वो वेरिफिकेशन प्रोसेस में चला जाएगा। अगर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, ओके हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हो जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन फ्राइडफुल नहीं है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो जाएगा। इसी हिसाब से आपको रिन्यूअल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोबारा मिल जाएगा। और इसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस फ्लो करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 5 प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला जो स्टेप है वह है द बिजनेस एंटरप्रेन्योर और एप्लीकेंट शैल गेट रेडी अकॉर्डिंग टू द चेकलिस्ट। हमने पहले जो भी बताया कि आपका जो भी एस्टैब्लिशमेंट है उसका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, उसको अकॉर्डिंग आपको फॉर्म 7 फिलअप करके आपको सबमिशन करना पड़ेगा। स्टेप जो 2 है और फिल अप द फॉर्म 7 जो डिपार्टमेंट के वेबसाइट में मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस व्हिच इज अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट वेबसाइट और ऑफिस। डिपार्टमेंट का ऑफिस में भी मिल जाएगा फॉर्म 7 और डिपार्टमेंट का वेबसाइट में भी मिल जाएगा।
ये आप लेके फिलअप करके डिपार्टमेंट में आप सबमिट कर सकते हैं। तीसरा जो स्टेप है, द फिल ऑफ द एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट एंड द प्रेस्क्राइब फीस डिपॉजिटेड आइदर थ्रू ट्रेजरी चालान इन द प्रेस्क्राइब हेड ऑफ द अकाउंट टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी और थ्रू द ई पेमेंट। जितना भी एप्लीकेशन का जितना भी प्रेस्क्राइब फीस होगा वो फीस आप ट्रेजरी में भी जमा दे सकते हैं, अदरवाइज आप ई पेमेंट के जरिए ऑनलाइन भी डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके साथ जो स्टेप 4 होगा, सबमिटेड फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड बाय द रजिस्टरिंग ऑफिसर एंड ऑफिशियली प्रोसेस्ड। आपने डॉक्यूमेंट्स, हर एक डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिशन करने के बाद डिपार्टमेंटल ऑफिसर आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाइड करेगा। वेरीफाइड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए तैयार होगा। और नेक्स्ट प्रोसेस में अगर आपका एप्लीकेशन फॉइटफुल है, सफिशिएंट आपका डॉक्यूमेंट्स फॉइटफुल है, तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, अदरवाइज आपको रिजेक्टेड का सामना भी करना पड़ सकता है। और इसके लिए आपको जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, एक बार सुन लीजिएगा। एनी एंटरप्रेन्योर और एप्लीकेंट हैविंग अ वैलिड लाइसेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर इश्यूड फॉर इन फॉर्म 6 कैन अप्लाई फॉर द रिन्यूअल अंडर द एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट लेवल लाइसेंस एक्ट। जो भी बिजनेसमैन है, जो भी एप्लीकेंट है, वो एप्लीकेंट पहले वाला जो वैलिड लाइसेंस है वो वैलिड लाइसेंस को इधर पे आपको साथ ही साथ देना पड़ेगा। इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी गाइडलाइंस है फॉर्म फिलअप करने का, जो भी गाइडलाइंस है, द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन फॉर्म 7 is to be filled up by the block letters with black ink। ब्लैक इंक वाला बॉल पेन से आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक लेटर में फॉर्म 7 आपको फिलअप करना पड़ेगा। मतलब कैपिटल लेटर में ब्लैक बॉल पेन से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। द एप्लीकेशन ऑफ द रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस शैल बी मेड नॉट लेस देन 30 days बिफोर एक्सपायरी ऑफ द लाइसेंस। रिन्यूअल के लिए जो एस्टैब्लिशमेंट और जो प्रोप्राइटरशिप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेगा, वो एक्सपायर के 30 days के पहले ही अप्लाई करने के लिए डिपार्टमेंट के थ्रू नोटिफिकेशन भेजा गया है। द एप्लीकेशन ऑफ द पीरियोडिक रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस शुड बी अकम्पनीड बाय द ओरिजिनल लाइसेंस इश्यूड फॉर्म 4। द एप्लीकेशन पीरियोडिक रिन्यूअल, अगर आप एक पीरियड के तहत दूसरा पीरियड में रिन्यूअल करना चाहते हैं तो उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो पहला वाला जो ओरिजिनल लाइसेंस हुआ करता था, इसके आगे जो आपका ओरिजिनल लाइसेंस इश्यू हुआ था फॉर्म 6 के तहत, वो एप्लीकेशन में आपको पेस्ट करना पड़ेगा। If no work is executed by the contractor, then no certificate should be accompanied with the application for renewal। अगर पहले वाला रजिस्ट्रेशन में अगर आपने कोई काम नहीं किया तो उसके साथ आपको कोई वर्क सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है। अगर फीस के बारे में जो मामला है वो हम बताते हैं कि अगर आपका लेबर बिलो 10 है, देन आपको फीस लगेगा 10 रुपया। अगर आपका लेबर 10 से 20 तक है तो आपको फीस लगेगा 20 रुपया। अगर 50 से 100 तक है तो इसके लिए आपको फीस लगेगा 100 रुपया। और 100 से 200 तक आपको फीस लगेगा 200 रुपया। और 200 से 300 तक आपको फीस लगेगा 300 रुपया। और 300 से 700 तक आप लगेगा 700 रुपया। और अबव 400 यानी 700 के ऊपर जितना भी होगा आपको फीस ओनली 500 देना पड़ेगा। और जो मोड ऑफ पेमेंट है, पेमेंट आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप द रिक्वेस्टेड फीस specified under the Assam Rules 29 shall be deposited through the treasury challan in the specified head of the account of the government treasury or through the e-payment when is notified and functioning। आपका जितना भी फीस होगा ऊपर दिए गए आसाम रूल्स 29 के तहत जितना भी फीस होगा वो फीस ई पेमेंट के जरिए आपको फीस देना पड़ेगा। द हेड ऑफ द अकाउंट अंडर द रिसिप्ट relating to the fees and renewal licensing shall be credited is 0230 the labor employment 106 fees under the contract labor regulation act 1971। इसके साथ दो इंपॉर्टेंट बात भी आपको बताते हैं टाइमलाइन के। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन इज फाउंड करेक्ट
अगर एप्लीकेशन अगर आपका सही होता है तो आपको रिन्यूअल का लाइसेंस मिल जाएगा, अगर आपको सही नहीं होता है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो जाएगा। If application is found incorrect, rejection with reason, reply to be issued with the 15 days। अगर आपका एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको जवाब देने के लिए 15 डेज का समय आपको दिया जाएगा। ये आप कैसे अप्लाई करेंगे? पहला वाला जो स्टेप्स है गो थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका हमने पहले जो बताया कि आपका जितना भी एलिजिबिलिटी है वो होना जरूरी है, और चेकलिस्ट के तहत आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना पड़ेगा। रेडी करने के बाद आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसी हिसाब से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टीज प्लीज कंडक्ट सबमिट एंड क्वेरी। आप ऑफिस ऑफ द लेबर कमिश्नर आसाम, गोपीनाथ नगर, गुवाहाटी 780016। यहाँ पे भी आप कंटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप जाके भी कंटेक्ट कर सकते हैं, यानी इधर का जो ऑफिस का जो कंटेक्ट नंबर है 0361254740 ये नंबर पे कॉल करके भी आप जान सकते हैं। बाकी जितना भी प्रोसेस है आगे हम बताएंगे कि ये कैसे किया जाता है, और इसके लिए आपको कोई मदद की जरूरत है हमारा बिलिंग टैक्स कंसल्टिंग के तरफ से आपको फ्री कंसल्टेशन मिल जाएगा। अगर आपका भी एस्टेब्लिशमेंट का लेबर लाइसेंस, कंट्रैक्ट लेबर लाइसेंस कंट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत अभी एक्सपायर हो चुका है तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे यहाँ से आप लोग फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट का अगर कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, अगर इनकम टैक्स का कोई भी रिटर्न लगाना है, लगभग हमारे इधर 3 साल का साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न हो जाता है। अगर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपका कोई पार्टनरशिप डीड वगैरह रजिस्ट्रेशन करना है, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करना है तो बेशक हमारा बिलिंग टैक्स कंसल्टेंसी से जोड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8638420352।